संयोगवश यात्रा के दिन ट्रेन 10 घंटे विलंब से छूटती है। नियति को कुछ और मंजूर था। रतलाम पहुंचते पहुंचते इतनी बारिश होती है कि ट्रेन के पहिए तक पानी भर जाता है और अंत में आगे की यात्रा रद्द कर दी जाती है। राम बालक स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहा होता है, तब तक कहीं से आवाज आती है, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद। राम बालक झट से आगे बढ़ता है और देखता है कि एक बस जो अहमदाबाद जा रही है, कुछ यात्री सवार हैं। मन ही मन सोचता विचारता बस में बैठने को तैयार हो जाता है और इस तरह अहमदाबाद की यात्रा शुरू हो जाती है। पर मौसम का मंजर और कहर देखकर सिहर जाता है। पूरी सड़कें पानी से भरी हुई है। बड़े बड़े पेड़ एक तिनके की तरह बह रहे होते हैं, पर साहस देकर अहमदाबाद पहुंचता है। थोड़ी विश्राम के बाद राम बालक भर्ती रोड पहुंचता है। सन्नाटा देखकर आश्चर्यचकित होता है। तब तक सूचना पटल पर नजर जाती है, जिस पर बड़े वाक्य में लिखा होता है, प्राकृतिक आपदा से इंटरव्यू स्थगित किया जाता है। राम बालक के होश उड़ जाते हैं और अहमदाबाद की झूलती मीनारों की तरह राम बालक का शरीर हिलने लगता है, पर हिम्मत नहीं हारता है और पुनः वापसी की तैयारी में लग जाता है। स्टेशन पहुंचने पर पता चलता है कि सारी गाड़ियां निरस्त हो गई है। स्टेशन पर कील रखने की जगह नहीं दिखती। किसी तरह समय बिताता है, तब तक अनाउंसमेंट होता है एक ट्रेन के बारे में जो बड़ोदरा जाएगी। खुशी की लहर दौड़ती है और अहमदाबाद से बड़ोदरा 2 घंटे की यात्रा 5 घंटे में पूरी होती है। अब बड़ोदरा में रात के 11 बजे राम बालक टिकट खिड़की पर टिकट लेने पहुंचता है। रेलवे कर्मचारी यह कहकर लौटा देता है कि ट्रेन 1 बजे है, अभी टिकट नहीं मिलेगा। बड़ा ही पसोपेश से गुजरता राम बालक किसी तरह टिकट लेता है, पर जैसे ही ट्रेन आती है कहीं जगह नहीं मिलती है। ट्रेन खुलने का समय हो जाता है, गार्ड की सीटी बजती है और ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। अंत में राम बालक ट्रेन के स्लीपर बोगी में घुस जाता है। तब तक बोगी के अंदर चारों तरफ से आवाज आती है, चोर चोर चोर। कुछ यात्री राम बालक की ओर लपकते भी हैं और तब तक राम बालक अपने हाथ में इंटरव्यू लेटर को लेकर जोर से चिल्लाता है, मैं चोर नहीं हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। इसी बीच तरह तरह की आवाजें आती हैं, इसे ट्रेन से फेंको, पुलिस के हवाले कर दो, टीटी को बुलाओ। सहसा एक बुजुर्ग की आवाज आती है, ठहरो, क्या बात है? राम बालक की आविर्ती सुनकर बुजुर्ग बोलते हैं, ठीक है, यात्रा करो, कोई बात नहीं। राम बालक आश्वासन दिलाता है और कहता है, बाबा हम आपके लिए बाहर से पानी ला देंगे, या कोई आवश्यकता होगी तो हम सेवा कर देंगे। राम बालक की करुणामयी भाव को देखकर बुजुर्ग ने सहमति दे दी। राम बालक जमीन पर बैठे बैठे हिलते डुलते झपकी लेते भगवान को याद कर दुआ दे रहा था कि जान बचिए। बुजुर्ग सुबह उठे और देखे कि राम बालक सीट से दुबका बैठा हुआ है। बुजुर्ग को दया आ गई और अपने घुटने को मोड़ सीट पर बैठने को कहा। राम बालक को राहत मिली और मन ही मन प्रभु को दुआ दिया। इसी बीच माहौल अनुकूल हो चला था। सुबह बुजुर्ग पूरी सीट दे दिए और बातचीत करने लगे। राम बालक की ओजस्वी बातों को सुनकर प्रभावित हुए और सुबह के अपने नाश्ते को शेयर भी किए। राम बालक की पढ़ाई, शिक्षा, वाक्पटुता, सामान्य ज्ञान, व्यवहारिकता को देखकर अति प्रसन्न हुए और सुझाव दिए कि तुम बेरोजगार हो, रोजगार जरूरी है, पर तुम अच्छा प्रोफेसर बन सकते हो, पीएचडी कर लेना, रस्तोगी कमेटी कभी न कभी लागू होगा। इस तरह यात्रा चलती रही। बुजुर्ग कानपुर उतर गए, पर इनकी बातें राम बालक के मन मस्तिष्क से गूंजती रही, तुम अच्छा प्रोफेसर बन सकते हो, तुम अच्छा प्रोफेसर बन सकते हो। राम बालक यात्रा पूरी करने के बाद अगले ही दिन पीएचडी का रजिस्ट्रेशन करवाता है और सपने को साकार करने में लग जाता है।
समय बीतता गया। एक दिन डाकिया पुनः डाक लेकर आता है। वह इंटरव्यू लेटर नहीं है, वह है ज्वाइनिंग लेटर। खुशी का ठिकाना नहीं। राम बालक ज्वाइन करता है, पर मन ही मन अनमनस याद करता है तुम अच्छा प्रोफेसर बन सकते हो। संजोग से राम बालक उस बुजुर्ग का पता लिए रहता है और पता करता है। वह बुजुर्ग डॉक्टर दीक्षित मैथमेटिक्स के प्रोफेसर निकले, जो महज 20 किलोमीटर की दूरी पर थे। राम बालक उस बुजुर्ग से मिलता है और आपबीती सुनाता है। एक सन्नाटा छा जाता है और बुजुर्ग गले लगाते हैं। आज राम बालक राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षाविद बन चुका है। इस छोटी सी कहानी जो धोन की विजय है।